राइजिंग इंडिया न्यूज 24। न्यूज 24 से मैं राजेश दा। हम गाजियाबाद में है, आरडीसी में, और जहां की दो एडवोकेट मुरादाबाद से दौड़ते हुए, पैदल रन करते हुए इलाहाबाद को गए हाईकोर्ट, और इलाहाबाद हाईकोर्ट गए। उसका मेन मकसद था कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए वर्षों से डिमांड रही है एडवोकेट्स के लिए, और इसके लिए कई बार आंदोलन भी हुए, कई बार धरने प्रदर्शन भी हुए, लेकिन अभी तक ये मांग पूरी नहीं हुई है। और इसीलिए इन युवाओं में ये प्रेरणा आई, और इसी बारे में बात करना चाहेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मयंक शर्मा एडवोकेट है और मैं कार्यकारिणी सदस्य हूँ अपनी बार एसोसिएशन लाइब्रेरी मुरादाबाद का। जी, और ये मुरादाबाद में ये आपके प्लान कब से आए प्रोटेक्शन एक्ट के लिए? प्रोटेक्शन एक्ट क्यों? 2 साल पहले मैंने 2-2.5 साल पहले मैंने इस चीज के बारे में सोचा था कि मैं दौड़ लगाऊंगा, और मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूँ, तो रनिंग के माध्यम से जागरूक कर रहा हूँ। 12 जिले मेरे पड़े हैं, तो हर जिले, हर कचहरी, हर तहसील होते हुए है। हर तहसील होते हुए है? हर तहसील नहीं, लेकिन जितनी रोड पे तहसील पड़ी है, ऑन रोड जो पड़ा है उसे छोड़ा नहीं, और 12 जिले कंप्लीट कर चुका हूँ। काफी परेशानी हुई? नहीं, कोई परेशानी नहीं। सूर्य नारायण भगवान का सर पे हाथ रहा है, कोई परेशानी नहीं। सूर्य नारायण के साथ रहा है। हाँ। अच्छा, प्रोटेक्शन एक्ट की डिमांड आप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या रीजन है आखिर? रीजन तो आप खुद देख सकते हैं, अभी गाजियाबाद में घटना घटित हुई। एक यूथ को प्रोटेक्शन एक्ट के लिए इतनी फाइट करनी पड़ी, इतनी परेशानी झेलनी पड़ी, इसका रीजन क्या है? नहीं, कोई फाइट नहीं झेली, और ये तो कोई इतना बड़ा कार्य भी नहीं है कि 750 किलोमीटर फाइट किया, तो हंसते खेलते निकल गया सब। हंसते खेलते निकल गया, आराम से। बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी, और इस एनर्जी को के जज्बे को सलाम है आपको। जी भाई साहब, अपना नाम बताए पहले। मेरा नाम एडवोकेट अभिनव भट्ट है। मैं भी साथी थे? जी, मैं इनका साथी हूँ, इनका सहयोगी हूँ। क्या लगता है प्रोटेक्शन एक्ट में क्या क्या डिमांड है आपकी? प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, यही डिमांड है हमारी। उसमें क्या क्या चाहते हैं, क्या क्या एक्ट में क्या क्या चाहते हैं? सबसे पहले वकील संरक्षित हो, सुरक्षित हो। जी, सबसे पहले वो प्रोटेक्ट हो अपनी चीजों को लेके, क्योंकि पूरा समय वो अपना कचहरी में देता है, पूरा घर उसका कचहरी ही होता है। ये अधिवक्ता जो हमारा समाज है, ये पूरे भारत को चला रहा है, और पूरा अपना जी जान लगाए हुए है, जिसके लिए मेरे बड़े भाई मयंक शर्मा ने, मेरे गुरु भी हैं जी, इन्होंने एक पहल उठाई जिसमें मुझे अपना साथी बनाया जी। और बस यही बहुत कठिनाइयाँ, देखिए जैसे इन्होंने बताया, हंसते खेलते हुए सफर निकल गया। जीवन है हंसते खेलते हुए ही चल रहा है सबका। बहुत बढ़िया। जैसा कि देखेंगे, एक यूथ होते हुए एडवोकेट होके इन्होंने इस तरह का जज्बा कितनी इजी वे में कह दिया कि बड़ी आसानी से हम लोग ये सफलता ले लिए। बात करेंगे इसी के बारे में, हमारे साथ में एडवोकेट अतुल त्यागी जी हैं। त्यागी जी, जी प्रोटेक्शन एक्ट के लिए डिमांड के लिए आपने कई बार आपने भी आवाज उठाई है, और आपके बार ने भी उठाई है। क्या उसमें आखिर क्या क्या चाहते हैं, और क्यों, आखिर क्या कारण है जो डिमांड आपकी पूरी नहीं हो रही है? देखिए, हमने तो कई बार आंदोलनरत रहे हैं पूरा प्रदेश में भी, और जो युवा हैं खासकर से, और हमारे सीनियर अधिवक्ता उन्होंने भी काफी बार डिमांड की है इस चीज की। रीजन है, एक से एक मैंने पहले भी बताया था, भयंकर केस अधिवक्ता हैंडल करते हैं, जिस कारण से कई बार थ्रेट्स आती हैं, कई बार कितने सारे मर्डर हो जाते हैं वकीलों के, और आए दिन हमले होते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जबकि न्याय दिलाने में सबसे अग्रिम पंक्ति, अगर वकील ना हो तो किसी को न्याय मिलने में बिल्कुल एकदम हादसे पे खड़ा हो जाएंगे। तो बिना वकील के तो न्याय की कोई कल्पना की ही नहीं जा सकती। कोई सा भी सिस्टम है, जुडिशरी सिस्टम वकीलों पे ही आधारित है। जितना जजों का रोल है, उतना ही बराबर का वकीलों का रोल है। तो मैं तो यही प्रदेश सरकार से अपने अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी से, कि वो जल्दी से जल्दी इसको प्रोटेक्शन एक्ट को लागू कर दें, ताकि प्रदेश भर के अधिवक्ताओं में इस चीज का लाभ। धन्यवाद। सर, नाम क्या हुआ आपका? ब्रह्मदेव त्यागी एडवोकेट हूँ। ब्रह्मदेव जी, सबसे पहले त्यागी जी एक बताइए, गवर्नमेंट आखिर क्यों नहीं सुन रही आपकी? क्यों इतना विलंब, क्यों इतना देर क्यों? असल में अगर आप प्रारंभ से ही देखें तो केवल अधिवक्ता समुदाय ही वह समुदाय है जो गवर्नमेंट की गलत नीतियों के खिलाफ, या अगर प्रशासनिक स्तर पर कोई गलती होती है तो उसके खिलाफ विरोध कर सकता है, अदरवाइज तो गौर कर नहीं सकता। इसीलिए हमेशा अधिवक्ता इनके निशाने पर रहा है। अधिवक्ताओं को प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। कई बार अधिवक्ता कोर्ट में सभी तरह के केसेस देखते हैं, एक से एक हीनस क्राइम्स के लिए भी देखते हैं, किन्हीं का पक्ष रखते हैं, तो एनिमिटी चाहे अनचाहे हो जाती है। एडवोकेट्स को बहुत ज्यादा पिछली बार हम देख रहे हैं अभी नए इसमें, पिछले कई सालों से तो बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। जगह जगह मर्डर्स हुए हैं, और जब अधिवक्ता अपने न्याय के लिए निकलता है तो सरकार की तरफ से भी कोई सहयोग नहीं मिल पाता।
अगर जिस तरह से मेडिकल डॉक्टर्स के लिए प्रोटेक्शन एक्ट है, इस तरह का अधिवक्ताओं के लिए भी प्रोटेक्शन एक्ट हो जाए तो कम से कम कानूनी एक मशीनरी ऐसी मोबिलाइज की जा सकती है कि अधिवक्ता सुरक्षित हों, उन्हें न्याय दिलाने में जो सहयोग कर रहे हैं कम से कम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए, अपने परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसमें आज एक डर की भावना पैदा है, ये सच्चाई है। डर की भावना है। बिल्कुल। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका वैसे? बढ़िया बात। सर अपना नाम बताएं पहले। शुभम जी, जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात हो रही है, तो उसमें जो नए नए युवा आ रहे हैं वो आने से घबरा रहे हैं या उनके अंदर डर है या वो होप कर रहे हैं, क्या? नहीं नहीं, डर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है कि जिस तरीके से प्रेस किया जा रहा है सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, तो नए युवा को थोड़ा सा ये लगता है कि जो उसको थोड़ा सा बैक मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए। बस ये है कि अगर ये है कि जिस तरीके से अन्याय हो रहा है या युवाओं के साथ में जिस तरीके से ये कानून के द्वारा या किया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है। अधिवक्ता जो है पहले से ही जो है समाज का एक जो है चेहरा रहा है, भारत की आजादी से लेकर अभी तक भी जी। तो उसको जो है जिस तरीके से प्रेस किया जा रहा है वो नहीं किया जाना चाहिए। इसी के लिए जो है वो क्या डिमांड करना चाहेंगे? यूथ को सर यही है कि जो जिस भी तरीके से सक्षम है वो जो है अपने जो है इस पेशे को आगे बढ़ाने के लिए काम करे। एक बात और आती है कि जैसा कि देखते हैं कि अपना ही गाजियाबाद कहीं बारिश नगर ले, यहाँ पे भी जगह की कमी होती है, कई सारी प्रॉब्लम्स और भी हैं, वो सब फेस करने पड़ते हैं नए युवाओं को। जी बिल्कुल करने पड़ते हैं सर। जैसे चैम्बर की बात होती है बैठने के लिए, तो उसके लिए भी करना पड़ता है। उसके लिए होता है सरकार उसके लिए जो है उचित व्यवस्था कराए, सरकार उसके लिए स्थान प्रदान करे, जो है प्रोवाइड कराए, और जो है जिससे कि नए चैम्बर का निर्माण हो सके और जितने भी युवा साथी हैं वो जो है खुल के अपनी जो है वकालत कर सके। मैं एक बात बोलना चाहूंगा। जी त्यागी जी बताएं। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात बता दूं, जितने हमारे वरिष्ठ हैं 60 प्लस के अधिवक्ता हमारे जितने भी गुरुजन हैं, उनकी पेंशन के लिए सरकार को सोचनी चाहिए। बिल्कुल 100 के 100% उनकी पेंशन बननी चाहिए। जो हमारे जितने भी युवा साथी हैं इधर उधर चैम्बरों पर बैठ के वकालत करते हैं, तो उनकी वकालत भी ना तो सही से चल पाती है, ना वो उनसे क्लाइंट के बारे सेटिस्फाई हो पाती है। आपने पहले भी तो हाँ, तो बिल्कुल चैम्बर्स निर्माण जितनी जल्दी हो सके उतना। दूसरी चीज, दिल्ली में अभी रिसेंटली 5 लाख रुपए का मेडिक्लेम की व्यवस्था है सारे वकीलों को, जो दिल्ली में इनरोल है उनको 5 लाख की मेडिक्लेम की व्यवस्था है। उनके परिवार उनको कुछ भी समस्या होती है तो उनका ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बस 10 लाख रुपए का डेथ का वो है, अगर कोई नेचुरल कोई ऐसी डेथ होती है तो उसमें तो यहाँ भी की हुई है, लेकिन हाँ इसमें रुपीज कम है, मतलब 5 लाख के समथिंग है या 3 लाख रुपए है, तो उसको बढ़ा के 5 से 10 लाख रुपए कम से कम कर देना चाहिए। और उसके टाइम फ्रेम के अंदर कि अगर किसी अधिवक्ता में, हाँ टाइम फ्रेम के अंदर, ऐसा नहीं है कि आज अधिवक्ता के साथ कोई कैजुअलिटी हुई है और फिर 6 महीने या साल भर के लिए उसका परिवार ऐसे ही देखता है। दूसरी चीज, मेडिक्लेम और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट दोनों एक साथ लागू होने चाहिए ताकि निर्भरता से वकील वादी जो वादकारी हैं उनको न्याय दिला सके। जैसा कि देखेंगे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए सभी की रिक्वायरमेंट है और उसमें कई चीजें अतुल त्यागी ने जोड़ा है। और जो हमारे भाई आए हैं वहां से, इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं। और गाजियाबाद बार एसोसिएशन की तरफ से मैं मैसेज देना चाहता हूं अपने भाइयों को, सारे देश प्रदेश के अधिवक्ताओं को, कि पूर्ण रूप से गाजियाबाद बार एसोसिएशन का प्रत्येक वकील, मातृशक्ति, वरिष्ठ, युवा हमेशा वकीलों के साथ कंधे से कंधा मिला के हैं। जहां जहां जरूरत पड़ेगी, चाहे हमें इसमें प्रदर्शन भी करने पड़े, अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो हम उसके लिए भी तत्पर हैं। राजीव न्यूज 24 से मैं राजेश झा, बार एसोसिएशन गाजियाबाद। दुकान के किराए के लिए ना हो परेशान, अब मिल गया है इसका समाधान। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।